अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप इन 21 स्टेजेस से लाजमी गुजरे होंगे, और अभी भी अगर आप गुजर रहे हैं तो ये समझिएगा कि आपने इसके साथ डील कैसे करना है। कोई भी नार्सिसिस्टिक इंसान सबसे पहले जो आपके साथ करता है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्शन सबसे पहली स्टेज होती है। जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो सबसे कॉमन सवाल जो आजकल करते हैं वो ये कि हमें कैसे पता चले कि हमारा पार्टनर नार्सिसिस्टिक है। तो ये ज़रा समझ लें कि ये क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो अट्रैक्शन है, और नार्सिसिस्टिक आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है, वो इस वजह से अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसको आपके अंदर एम्पैथी महसूस हो रही होती है, क्योंकि वो खुद एम्पैथी लैक करते हैं। दैट्स व्हाई आप उनको बहुत स्वीट लगते हैं, आप उनको बहुत सेंसिटिव लगते हैं, आपके इमोशंस उनको बहुत पसंद आते हैं, इसी वजह से वो आपके करीब होते हैं और आपको उनका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल लगता है। आपको लगता है कि ऐसा इंसान तो मुझे कहीं और मिलेगा ही नहीं, ये इतनी शानदार बात करता है, ये इस तरह से अपने आप को कैरी करता है कि क्या बात है। ये नार्सिसिस्टिक इंसान की पहचान होती है कि वो अपने बारे में ज़रा ज़्यादा बात करता है, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करवाता है। सो एट फर्स्ट तो हमें अट्रैक्टिव भी लग रहा होता है क्योंकि हमें महसूस होता है कि वाकई इस शख्स के अंदर कोई ख़ास बात है, और स्टार्ट में हम उसको पहचान भी नहीं पाते। सो अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है तो स्टार्ट में इस तरह से अट्रैक्शन डेवलप होती है। और सेकंड स्टेज के अंदर इल्यूजन, यहाँ पे जो नार्सिसिस्टिक होता है वो अपने आप को बेहतरीन पार्टनर के तौर पर प्रेजेंट करता है। वो आपकी तारीफ़ें करता है, वो आपको गिफ्ट्स देता है, वो हर तरह से आपको खुश करने की कोशिश करता है, वो प्यार की बारिश कर देता है और वो हर लिहाज से आपका ख्याल रखता है और वो कोई भी कमी नहीं छोड़ता, कोई भी वीकनेस आपको पकड़ने नहीं देता। सो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये क्या बात है, मैं एक परफेक्ट पार्टनर के साथ हूँ। सो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाती है। और थर्ड स्टेज के अंदर डीवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपको नार्सिसिस्टिक डीवैल्यू करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है असल मामला कि यहाँ पर वो आपको उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा होता जिस तरह से वो स्टार्ट में आपको इंपॉर्टेंस दे रहा था, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि ये डी वैल्यू मैं हो रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लें ताकि आप कोई भी इस तरह की वीडियो मिस मत करें। डिवैल्यूएशन के स्टेज में जो नार्सिसिस्टिक कॉमनली करते हैं वो ये कि ये आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठा देते हैं। एट टाइम्स ये कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे कि आपको महसूस होगा कि शायद मैं बुद्धू हूँ, शायद मैं स्टूपिड हूँ, और आप बाकी अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे कि शायद मेरे से ये गलती हो गई है और मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना ये इंसान इंटेलिजेंट है। आप के बारे में कोई ऐसी बात कर देंगे कि आपकी ड्रेसिंग सेंस इतनी कोई अच्छी नहीं है, या तुम अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, और ये डीवैल्यूएशन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगी क्योंकि एट स्टार्ट जो नार्सिसिस्टिक होते हैं वो आपको इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि बाद में जब वो डीवैल्यू करते हैं तो आप शॉक हो जाते हैं कि यार ये वही इंसान है जो कि मुझे स्टार्ट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, इतनी तारीफ़ कर रहा था मेरी, और आप देखो ये मुझे डीवैल्यू कर रहा है। तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये समझ भी आती है कि शायद ये जान कैसा कर रहा है, मगर आप उस तरह से उसको समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि अगली जो टेक्निक वो यूज़ करते हैं वो करते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। वो ट्रॉमा बॉन्डिंग के अंदर बड़े कमाल चीज़ करते हैं। वो ये करते हैं कि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ, यानी वो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट क्या है कि वो आपको एक डिफरेंट इंटरवल में जाके ना आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे देंगे, कभी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देंगे, आपका उससे डोपामिन हाई हो जाएगा। जब ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कर रहे होते हैं तो इनको पता होता है कि मैंने इसको दूर जाने नहीं देना, तो वो कहीं ना कहीं पुश एंड पुल की टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं। जो नार्सिसिस्टिक होते हैं वो आपको दूर जाने नहीं देते, और फिर कभी कभी वो आपकी डिवैल्यूएशन करते हैं, कभी कभी वो आप इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट करते हैं, यानी आपको कभी कभी खुश कर देते हैं और इतना खुश कर देते हैं कि फिर आप उसको क्रेव करते हैं। सो ये एक साइकिल बनता चला जा रहा होता है और आप फिर उसी चीज़ के अंदर इंडल्ज होकर रह जाते हैं। आप अगर उनसे दूर भी होना चाह रहे होते तो नहीं हो पाते क्योंकि वो आपको दोबारा अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर अगली स्टेज आती है जी कंट्रोल। यहाँ पर मेजर जो नार्सिसिस्टिक का एम्फोसिस होता है वो आपको कंट्रोल करने के ऊपर होता है, और यहाँ पे जो उनकी मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं ज़्यादातर कंट्रोल के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। वो हर तरह से आपके ऊपर डोमिनेंट होना चाह रहे होते हैं, और जहाँ पे वो ये देखते हैं कि आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं वहाँ पे वो फ़ौरन से आपको गिल्ट में डाल देंगे, आपके अंदर गिल्ट इंड्यूस करेंगे, वो फियर से
आपको ऑपरेट करवाएंगे, वो बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आप कंट्रोल हो भी जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आपकी पर्सनैलिटी अगर ज़्यादा एम्पैथेटिक है या अगर आप बहुत ज़्यादा सिंपल हैं तो आप इनके ट्रैप में आ जाएंगे और ये फिर आपको उस तरह से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे या आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप कंट्रोल नहीं होते स्टार्ट में तो फिर आप इनका निशाना नहीं है, ये फिर किसी और की तरह जाएंगे, मगर ये आपको डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहेंगे। अगली स्टेज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टेज के अंदर नेवर सेटिस्फाइड, ये मंत्रा होता है नार्सिसिस्टिक का। वो आपसे सेटिस्फाइड जल्दी नहीं होता। वो सबसे पहले तो क्वेश्चन करता है डिफरेंट आपकी एबिलिटीज़ को। वो कहता है कि तुम्हारी ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, डू मोर। अब वो आपको इस तरह से कह रहा होता है, यानी कि मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ, जो भी वो आपके अंदर चीज़ें देख रहा होता है। सो आप कोशिश करते हैं कि आप उसके लेवल तक पहुँचें और उसको किसी तरह से आप सेटिस्फाइड करें, आप किसी तरह से उसको इम्प्रेस कर पाएँ, मगर वो उससे इम्प्रेस नहीं होता। आप अगर उसके लिए फूल भी ले जाएंगे, आप उसको एक बहुत लंबा सा लेटर भी लिख देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट ढूंढेगा कि जिससे कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद आपसे ही गलती हुई है। तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। देन डिफीट एंड डिनाइल की स्टेज, यहाँ पे आपको हार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे नार्सिसिस्टिक इंसान ठीक है और मैं ही गलत हूँ, और यहाँ पे आप हार अपनी महसूस कर लेते हैं, मगर साथ ही साथ आप डिनाइल के अंदर भी होते हैं। आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते कि ये नार्सिसिस्टिक के साथ आपका रिलेशनशिप है। आप फिर भी कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उसके एक्शंस को देख रहे होते हैं और आप अपने आप को ही गलत समझ रहे होते हैं, क्योंकि आपको महसूस होता है कि शायद आपके अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं कि आप इसके लेवल तक पहुँच पाएँ। और आप फिर यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ये इंसान कुछ स्पेशल था, सो मैं इसके लेवल का ही नहीं हूँ, सो इसलिए फिर आप अपने आप को और ज़्यादा कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और आप डिनाइल को एज आ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेज इंट्रैपमेंट। आपको महसूस होगा कि आप बुरी तरह से फंस गए हैं। अगर आप निकलना भी चाहेंगे तो आप नहीं निकल पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे टोटली, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ये कभी कभी आपके बीच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी तारीफ़ कर देंगे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ ना कुछ आपके लिए कर देंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगेन कि क्या मुझे इनको छोड़ना है, रखना है, क्या करना है। और कभी कभी वो आपको डिवैल्यू कर देंगे, तो आप यहाँ पे टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने अब करना क्या है। एक दलदल के अंदर आप होते हैं और यहाँ पे नार्सिसिस्टिक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आता है आपको अपने पास रखने का, क्योंकि उनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है। उनको ये चाहिए होता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में लाजमी मौजूद हो जो कि कांस्टेंट उनकी तारीफ़ करता रहे, वैलिडेट करता रहे उनकी हर बात को और उनके ही इर्द गिर्द घूमता रहे। फाइनली आप सोचते हैं कि मैं कब तक इसके हाथों कंट्रोल होता रहूँगा, मैं क्यों ना रेजिस्टेंस करूँ, मैं क्यों ना आगे प्रोटेस्ट करूँ। तो आप बाउंड्रीज सेट करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उसको रोकते हैं। आप कहते हैं मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, वो बात अच्छी नहीं लगी। आप उसने जो बाउंड्री सेट की होती है आप उनको तोड़ते हैं और आप उसको बताते हैं कि तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। मगर जितना ज़्यादा यहाँ पे आप रेजिस्ट करते हैं नार्सिसिस्टिक, उतना ही ज़्यादा फिर आगे से आपको मैनिपुलेट करता है, उतना ज़्यादा वो फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसी तरह से वो एंगर के साथ आपसे बात करता है, क्योंकि वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है और जानता भी है कि कैसे उससे कंट्रोल हासिल करना है। सो वो आपकी रेजिस्टेंस को कामयाब नहीं होने देता। रेजिस्टेंस के बाद जो ज़्यादातर मैनिपुलेशन यूज़ होती है वो गैस लाइटिंग के स्टेज में यूज़ होती है। यहाँ पे नार्सिसिस्टिक अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए गैस लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा करता है। गैस लाइटिंग क्या है कि वो आपके माइंड के साथ खेलता है, वो फैक्ट्स को बिल्कुल ही ब्लर कर देता है। यानी आप उसको कहते हैं कि जी लास्ट टाइम जो ये बात हुई थी ये मुझे आपकी बहुत बुरी लगी, ये हुआ वो हुआ, वो कहता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो उस चीज़ से मुकर ही जाता है। वो कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं याद पड़ता। सेकेंडली वो कहता है कि तुम ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो, वो साथ ही उस चीज़ से ही मुकर जाता है। और वो ये भी कहता है कि तुम ये जो बात कर रहे हो यही गलत कर रहे हो, और वो फिर आपको ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें तो बात करनी नहीं आती। सो वो आपकी हर चीज़ को डिस्कार्ड कर देता है। गैस लाइटिंग के साथ साथ अगली स्टेज आती है प्रोजेक्शन, जिसके अंदर नार्सिसिस्टिक प्रोजेक्ट कर देता है, यानी ब्लेम शिफ्ट कर देता है पार्टनर पे, यानी आप पे। वो कहेगा कि तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा तो फॉल्ट ही कोई नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को सुपीरियर रखना होता है, उसने अपने आप को लाइमलाइट में रखना होता है, उसने अपने आप को हमेशा सही रखना होता है, उसने हर इंसान की नज़र में एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के रहना होता है। तो वो आप पर सारा ब्लेम शिफ्ट कर देता है कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, मैं तो तुम्हारी वजह से मैंने ये बात की थी, तुमने मुझे इस नहज तक पहुंचा दिया।
तो हर बात वो अपने पार्टनर को कह देता है कि तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, तुम वैसे। सो हर तरह से वो कोशिश करता है कि वो कंट्रोल हासिल करे अपने पार्टनर पर। देन अनफॉर्चुनेटली सेल्फ एक्यूजेशन होती है, यानी आप ये समझते हैं कि आपका ही फॉल्ट है, क्योंकि वो इस तरह से ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं, इस तरह से वो गिल्ट इंड्यूस करते हैं, इस तरह से वो गैस लाइटिंग करते हैं कि आप अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं और आप समझते हैं कि हर चीज़ में आपका ही फॉल्ट है और आप उन फॉल्ट्स को ठीक करने की फिर कोशिश करते चले जा रहे होते हैं। हालांकि आपका फॉल्ट नहीं होता, मगर फिर भी आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं और आप बहुत गिल्ट में चले जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, एंग्जाइटी के अंदर होते हैं, आप इवन डिप्रेशन में भी जा सकते हैं स्टेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप की अपनी शख्सियत बचती कोई नहीं है। नार्सिसिस्टिक आपको यहाँ पर हाईजैक कर चुका होता है। कन्फ्यूजन की स्टेज पर अगेन आती है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक वही पैटर्न यूज़ करते हैं कि वो आपके करीब भी आते हैं, दूर भी जाते हैं, करीब भी आते हैं, दूर भी जाते हैं, पुश एंड पुल आपके साथ कुछ अच्छा भी करते हैं, फिर आपकी डिवैल्यूएशन भी करते हैं। सो आप टोटली कंफ्यूज होते हैं और फिर साथ ही साथ क्या होता है कि आप सर्वाइवल मोड के अंदर चले जाते हैं। ये अगली स्टेज है कि जिसमें आप अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करते हैं, फिज़िकली भी और इमोशनली भी नार्सिसिस्टिक से, और आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी ज़िंदगी को वापस हासिल करें, आप अपनी एनर्जी को वापस गेन करें। सो सर्वाइवल मोड में आप पूरी तरह से अपनी जान लगा देते हैं, आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जैसे आपने अपने आप को डिटैच किया होता है तो उसके बाद आप डिनाइल से भी निकलना स्टार्ट करते हैं और आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे कि सालों के बाद आपकी आंख खुली है और आपको समझ में आ गया है कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप किस तरह के रिलेशनशिप के अंदर हैं कि जहाँ पे अब्यूज़ ही अब्यूज़ है, जहाँ पे मैनिपुलेशन ही मैनिपुलेशन है। सो डिनाइल से निकलते हैं और अगली स्टेज के अंदर फिर आप अब्यूज़ को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि जो जो मैनिपुलेशन टेक्निक्स आपके साथ यूज़ हुई, गैस लाइटिंग हुई, प्रोजेक्शन हुई, ब्लेम शिफ्टिंग हुई, गिल्ट इंड्यूस करना हुआ, जो भी हुआ, ग्रे रॉकिंग हुई, स्टोन वॉलिंग हुई, जो भी हुआ आपके साथ, वो आपको समझ में आ जाता है कि ये मेरे साथ अब हुआ क्या था और अब मैंने यहाँ से निकलना है। और फिर आप फाइट बैक करते हैं, आप अगली स्टेज के अंदर अपना कंट्रोल वापस हासिल करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आप क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं और आप दूसरे को बता देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होता है कि हर चीज़ आपका फॉल्ट नहीं है। आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको यूज़ किया गया, आपको मैनिपुलेट किया गया। नार्सिसिस्टिक जैसे ही आपके अंदर चेंजेस देखता है वो आपको फ़ौरन से डिस्कार्ड कर देता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ये सोचता है कि भाई मुझे तो उसकी तरफ से सप्लाई चाहिए थी, एडमायरेशन की सप्लाई चाहिए थी, कॉन्स्टेंट तारीफ़ की सप्लाई चाहिए थी, मैंने तो सारा ब्लेम इस पर शिफ्ट करना था, अब तो इसका रियलाइजेशन हो गई है, तो मुझे अब इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो आपको डिस्कार्ड कर देता है, वो आपसे लाताल्लुकी कर देता है, वो ब्रेकअप कर देता है और आप शॉक हो जाते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि इतना आसान था इसके लिए ब्रेकअप करना, इसने मुझे इतना आसानी से छोड़ दी। सो आप यकीन नहीं कर पा रहे होते कि ये हुआ क्या है। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम अगेन बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। फिर आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, आप अपने आप को हील करना स्टार्ट करते हैं और आप अपने पे तवज्जो देना स्टार्ट करते हैं। आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते, आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं, आप उस इंसान की अब्यूज़ को याद रखते हैं, आप एक पेज पर तमाम चीज़ें लिख लेते हैं जो उस इंसान ने आपके साथ की, जिस तरह से उसने आपको यूज़ किया और आपने कितनी एफर्ट पुट किया, आप इस चीज़ को भी याद रखते हैं कि आपने अपना 100% दिया। सो हीलिंग के बाद फिर अगेन नार्सिसिस्टिक को ये बात हज़म नहीं होती, वो हुवरिंग करता है। हुवरिंग का मतलब जैसे हुवरिंग बेसिकली काफ़ी कंट्रीज़ में वैक्यूम करने को भी कहते हैं, कि वो वापस आता है आपको खींचने के लिए अपनी तरफ। नार्सिसिस्टिक वापस आता है आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, और इस स्टेज में वो या तो विक्टिम के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करता है कि जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा हो गया, और या फिर वो किसी न किसी तरह किसी अपने एक्शन के ऊपर माफ़ी मांग लेता है, या कुछ भी इस तरह की टेक्निक यूज़ करता है कि जिससे कि वो आपका ट्रस्ट दोबारा से जीत सके। मगर अगर आप उनके अब्यूज़ को समझ चुके होते हैं तो यहाँ पर फिर आप उनकी मैनिपुलेशन के अंदर नहीं आते। ये चीज़ अगेन नार्सिसिस्टिक हज़म नहीं कर पाते, मगर फिर जब आप मूव ऑन करते हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। अगर इसी तरह का आपका कोई इशू है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके काउंसलिंग सेशंस बुक करवाएं, ताकि आपकी केस को टिकअप किया जाए और आपको इस मसले से निकाला जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें आपको खुद समझ में नहीं आ रही होती कि आपने करना क्या है। तो आप इस मसले से निकल सकते हैं, इस अब्यूज़ से निकल सकते हैं, मगर आपको स्टेप लेना है, आपको समझना है कि आपके साथ गलत हो रहा है। ऑल द बेस्ट।